Hello Hello students, students, good good afternoon to afternoon all. to all. Guys, Yes, this is this the is the fourth fourth lecture of lecture of circle. सर्कल. Okay. ओके. Uh, आज तक आज तक हम लोग हम क्या लोग क्या 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 पढ़े हैं? पढ़े हैं हम लोग, है ना, है ना. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ सर्कल सर्कल देखे हैं देखे हैं हम हम लोग, लोग, है ना. है ना. एंड लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़े हैं. ये सारे बेसिक थिंग्स जो था सर्कल का, वो सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं. सो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, विल सी फर्स्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल मींस वो पॉइंट्स जो है दिया होगा, तुम्हें एक पॉइंट दिया होगा, एक सर्कल की इक्वेशन दिया होगा, तो वो पॉइंट को तुम्हें बताना है कि वो बाहर रहेगा या सर्कल के ऊपर लाई करेगी और इनसाइड इनसाइड लाइक. लाइक. ठीक है ठीक है ना, ना. तीन तीन कंडीशन कंडीशन हो हो सकता सकता है. है, आइदर आइदर दैट दैट पॉइंट पॉइंट इज इज लाइंग लाइंग आउटसाइड आउटसाइड द द सर्कल, सर्कल, और और द द पॉइंट पॉइंट इज इज लाइंग लाइंग ऑन ऑन द द सर्कल, सर्कल, और और द द पॉइंट पॉइंट इज इज लाइंग लाइंग इनसाइड इनसाइड द द सर्कल. सर्कल. ये ये देखने देखने वाले वाले हैं हैं फर्स्ट. फर्स्ट. सेकेंडली सेकेंडली द द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग, थिंग, पोजीशन पोजीशन ऑफ ऑफ अ अ लाइन लाइन विथ विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू टू सर्कल. सर्कल, है है ना. ना. ये ये केस केस बनेगा. बनेगा. Either आइदर the द line लाइन is इज intersecting इंटरसेक्टिंग to टू the द circle, सर्कल, either आइदर the द line लाइन is is tangent to tangent to the the circle, circle, either either the the line, line or or the the line line क्या हो क्या हो सकता सकता है, है, नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग टू टू द द सर्कल, सर्कल, और और देयर देयर इज इज नो नो कॉमन कॉमन पॉइंट्स पॉइंट्स इन इन बिटवीन बिटवीन सर्कल सर्कल एंड एंड लाइन. लाइन. Okay, ओके. these These three three cases cases will will be be observed. observed. Okay. Okay. And एंड the द last लास्ट thing थिंग is इज equation इक्वेशन of ऑफ tangent, टेंजेंट, है है ना. ना. टेंजेंट टेंजेंट की की इक्वेशन इक्वेशन हम हम कैसे कैसे फाइंड फाइंड आउट आउट करेंगे? करेंगे, अगर अगर तुम्हें तुम्हें एक एक सर्कल सर्कल दिया दिया है है और और सर्कल सर्कल की की इक्वेशन इक्वेशन तुम्हें तुम्हें पता पता है, है, और और सर्कल सर्कल के के ऊपर ऊपर एक एक पॉइंट पॉइंट दिया दिया हुआ हुआ है. है. ठीक है. ठीक है. तो तो उस उस पॉइंट पॉइंट पे पे अगर अगर हम हम एक एक टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ करेंगे, करेंगे, तो तो वो वो टेंजेंट टेंजेंट की की इक्वेशन इक्वेशन को को कैसे कैसे फाइंड फाइंड आउट आउट करेंगे, करेंगे, वो वो चीज चीज हम हम देखेंगे. देखेंगे. तो तो ये ये तीन तीन चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग थिंग है. है. इन इन तीन तीन चीज चीज को को आज आज की की क्लास क्लास में में हम हम डिस्कस डिस्कस करने करने वाले वाले हैं. हैं. ओके. ओके. Shall we Shall we start? start? Everything is Everything is okay. okay. Voice Voice is is audible. audible. Screen Screen is is visible. visible. Everything Everything is is good. good. We We should should start the start the class. class. Yes. Yes. Anyone Anyone can can respond, respond, please. please? Yeah. Yeah. Give Give me me thumbs thumbs up. up. Yes. Tanvi, SS, Chadeja. Anyone can respond, please. Okay. ठीक है. Then start. So स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं तीन चीज ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया. अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, हाउ इफ यू हैव ए सर्कल एंड ए पॉइंट, है ना. अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि मुझे बताओ ये पॉइंट की पोजीशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. या तो वो बाहर हो सकता है, या तो वो अंदर हो सकता है, या तो वो ऑन द सर्कल हो सकता है. तो ये तीन कंडीशन हम लोगों को मिल रहा है ना. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है. अच्छा, सपोज मुझे सर्कल क्या दिया है, देखो सर्कल मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो जो सेंटर होगा, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, ओरिजिन 0 0, है ना. सी, सपोज दिस पॉइंट इज सी. ठीक है. इफ आई जॉइन दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो दिस पॉइंट एंड रेडियस भी मुझे पता है. सर्कल की रेडियस क्या है ना, आर है. ये मुझे दिया हुआ है ना. सर्कल की रेडियस मुझे पता है. एंड दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट सपोज पी, x1 y1. ठीक है. ये देखो, सी से पी और सी से डी, इन दोनों के बीच में ये तो रेडियस है ना. तो जो सीपी की जो लेंथ होगा, है ना, सीपी की जो लेंथ होगा, दैट विल बी लेस देन आर. रेडियस से छोटा होगा कि नहीं, सॉरी, हाँ सर, ठीक है, सही. इन केस ऑफ इनसाइड द सर्कल, व्हेन द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल. ठीक है. जब पॉइंट जो है ना वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो ये जो सेंटर से रेडियस की जो लेंथ होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द गिवन पॉइंट. यस और नो? ये समझ में आ रहा है सबको? यस, है ना. तो यहां से मुझे क्या मिला है, ये जो सीपी होगा दैट इज लेस देन आर व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल. देखो, अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो रेडियस इज इक्वल टू सीपी हो जाएगा. तो सीपी इज इक्वल टू,
ऑन द सर्कल के लिए, ऑन द सर्कल केस के लिए क्या हो रहा है ना, Cp इज इक्वल टू आर। बट वेन द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, यहाँ पे देखो ये जो Cp की लेंथ है ना, Cp की लेंथ, जो Cp की लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा हो जाएगा। ये तीन केस मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। ये तीनों केसेस को अगर हम देखेंगे, ये मुझे पता चल गया ना, जो पॉइंट दिया होगा वो पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, और रेडियस मुझे पता होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सबको समझ में आ गया होगा, इज इट और नॉट? ओके, ठीक है। चलो हम उसको ना एक जनरलाइज फॉर्मूला में डिराइव करते हैं। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला क्या है ना, ये जो सर्कल दिया है मुझे, वो सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं ना एक काम करता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ना मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, उसको मैं नोटेशन क्या दे रहा हूँ, एस नोटेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इज इट? समझ में आया सबको, है कि नहीं? अच्छा, तो अगर मैं ये पॉइंट को ना इस सर्कल में लाई करूं, पुट करूं, अगर मैं पॉइंट को सर्कल में पुट करूं, जो तुम्हें जो मिलेगा दैट इज S1। अगर मैं पॉइंट को सर्कल में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये मेरा S1 है। इज इट और नॉट? ये समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये मेरा S1 है। नाउ विल स्टडी ऑल द केसेस वन बाई वन, राइट। मैं यहां से बोल देता हूं, ये जो S1 है, आफ्टर पुटिंग द पॉइंट्स in the expression S, what you are getting, that is S1. So S1, if you are getting S1 is greater than 0, you can say the point is lying outside the circle. Okay, if the point S1 becomes 0, equal to 0, then on the circle. ये on the circle का केस है, समझेंगे उसको, डोंट वरी। इफ S1 becomes less than 0, ये हो जाएगा inside the circle। ठीक है, तो ये तीन केसेस को हम अभी प्रूव करेंगे कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखो क्या दिया है मुझे, इस ये जो सर्कल दिया है मुझे, क्या दिया है मुझे, सेंटर दिया है 0 0, रेडियस कितना दिया है, रेडियस मुझे दिया है r, राइट। जो पॉइंट गिवन पॉइंट है दैट इज, जो पॉइंट है गिवन पॉइंट, p का कोऑर्डिनेट क्या दिया है मुझे, x1 y1। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वी आर स्टडिंग द केस व्हेन द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड वाला केस को हम स्टडी करते हैं। तो आउटसाइड के केस में क्या हो रहा था, अगर ये मेरा सेंटर है, ये मेरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन रेडियस होगा, दैट इज लेंथ ऑफ Cp इज ग्रेटर देन r। इज इट और नॉट? तो इफ विल फाइंड, ये तो 0 0 है, ये मेरा x1 y1 है, राइट। इन दोनों के बीच में लेंथ अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन r हो जाएगा। अगर दोनों साइड को अगर हम अभी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन r स्क्वायर। सो इफ आई विल टेक दिस r स्क्वायर टू द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी आर गेटिंग, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज दिस, ये मेरा क्या है, so after putting the point, given point in the given circle, what you are getting, that is my S1। देखो S1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे मैं बताया था ना तुम लोगों को, अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ये समझ में आ रहा है अभी, इज इट और नॉट? S1 greater than 0, is it clear guys? Is it clear? Let me know in the chat box or give me a thumbs up if it is clear to all. When the point lying outside the circle, is it clear? Tanvi, Chadeja, SS, everyone, can you please respond? Give me a thumbs up if it is clear. If you have any doubt, you can ask. कोई डाउट है क्या इसमें? ओके, डन। ये तो आउटसाइड की केस चला गया। फिर नाउ कम टू द केस व्हेन द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल।
ठीक है, सेकेंड केस हम स्टडी करते हैं ऑन द सर्कल वाला केस को। सो ऑन द सर्कल में क्या, व्हेन द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, तो उस केस में क्या हो रहा था ना, द रेडियस, द लेंथ ऑफ सीपी बिकम्स इक्वल टू आर रेडियस। तो सीपी का लेंथ क्या है, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, है ना। चलो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ आई टेक आर स्क्वायर टू द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट विल गेट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हें क्या मिला अभी, s1 इक्वल टू 0, दिस इज माई s1, yes or no? So when s1 becomes 0, when you will put the point in the given circle, if you are getting that equal to 0, then you must confirm that, है ना। कंफर्म ये होना चाहिए कि जो पॉइंट दिया गया है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, थर्ड केस जो है इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो इनसाइड वाला केस में क्या हो जाएगा, देखो सीपी, जो सीपी की लेंथ है दैट विल बी बिकम्स लेस देन आर, ये सुनो। देखो ये सीपी, अगर ये मेरा पॉइंट है यहां से ये जो लेंथ होगा दैट विल बी लेस देन रेडियस और नॉट, ये रेडियस से छोटा होगा, है ना। तो सीपी का लेंथ कितना है, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज लेस देन आर। दोनों साइड में स्क्वायर करो, ये मिलेगा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अभी लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, this becomes x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज लेस देन 0। so this is actually s1 is less than 0, है ना। so this is the case of when the point is lying inside the circle, is it or not clear, clear everyone? अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया सबको, है ना। तो दिस इज एक्चुअली द केस, है ना। ये क्या है एक्चुअली, ये जो सर्कल मुझे दिया था, है ना, दिस इज एक्चुअली इट्स ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं अभी कि ये मुझे बताओ कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, अगर सर्कल मुझे ये दिया होगा तो सपोज मुझे सर्कल की इक्वेशन ऐसा दिया है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस केस में सेंटर क्या हो रहा है, -g - f, सेम थिंग विल बी हैपन, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे जो एस तुम्हारा होगा, एस बनेगा मेरा क्या है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये बनेगा तुम्हारा एस। अगर पॉइंट तुम्हें दिया है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, ठीक है, तो जस्ट पुट दैट पॉइंट, s1 क्या बनेगा मेरा ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, है ना। अगर तुम्हें सिमिलर सेम थिंग विल बी हैपन विथ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, कहीं पे भी सेंटर कहीं पे भी हो, सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, बट द इक्वेशन विल बी चेंज्ड। वहां पे इक्वेशन छोटा सा था, x² प्लस y² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, but here we are taking the general equation, it will be satisfying for all conditions, okay। तो यहाँ पे जो s1 मुझे मिल रहा है, अगर s1 कंडीशन क्या है, अगर x1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, अगर s1 इक्वल टू 0 हो रहा है ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर s1 लेस देन 0 हो रहा है, सेम कंडीशन विल बी सेटिस्फाइंग हियर आल्सो, है ना, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ये चीज और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर, बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस, बोलो, ये आ गया समझ में? जी जडेजा, इज इट क्लियर?
जो कंडीशन तुम्हारा सेंटर एट ओरिजिन के केस में हो रहा था वही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सेंटर कहीं पे भी हो सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू ए क्वेश्चन, जेई मेंस क्वेश्चन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5/2 1 टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस। अच्छा, ये बोल रहा है कि अच्छा अगर मैं तुम लोगों को ये पता है कि नहीं, अगर पॉइंट outside the if the point lying outside the circle you can draw two tangents from that point, yes or no, ये बोलो। two tangents you can draw from that point। तो इस केस में अगर पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल तो मैं बोल सकता हूं two tangents, we can two tangents are possible, है ना। if the circle if the point lying on the circle, अगर सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। अंडरस्टूड or not? If the point lying inside the circle, no tangents you can, not possible, no tangents you can draw, है ना। कोई भी टेंजेंट तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, अभी बता दिया ना। तो मुझे ये बताओ अभी, अगर मेरे पास एक पॉइंट है 5/2 1 है, इसी पॉइंट से कितने टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूं टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस। कर सकते हो आराम से, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, सपोज सर्कम सेंटर ये दिया है मुझे, सपोज दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है, वर्टाइसिस, ट्राइंगल की वर्टाइसिस दे 1√3, ये अगर 1√3 है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है ना 1 - √3, मतलब इसका सिमेट्रिक, इसका सिमेट्री पॉइंट 1 - √3, इज इट और नॉट। और क्या दिया है मुझे, और एक पॉइंट दिया है मुझे, दैट इज 3 - √3, सपोज यहीं कहीं होगा वो 3 - √3, है ना। तो ये मुझे एक क्या मिल रहा है, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। बोला है कि इसका सर्कम सर्कल को, ये पॉइंट से कितने टेंजेंट्स तुम ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो देखो उसका सर्कम सर्कल बनाओ अभी। ये उसका सर्कम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ये मेरा पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, नाउ अच्छा एक कॉर्ड है तुम्हारे पास एसी, जो कॉर्ड सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। दैट मींस दैट एसी विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सुनो, है ना। अगर कोई भी एक कॉर्ड तुम्हारे पास है सर्कल में, तो वो कॉर्ड अगर एंगल सर्कमफरेंस के ऊपर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो दैट मींस क्या होगा, वो जो सब कॉर्ड होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एसी हियर, एसी इज द डायमीटर। मुझे सर्कम सर्कल की इक्वेशन अगर मिल गया ना, तो मैं आराम से बता सकता हूं बाई चेकिंग वेयर द पॉइंट इज लाइंग। अगर वो बाहर लाई करेगा तो दो टेंजेंट हो सकता है, अगर इनसाइड तो नो टेंजेंट्स, अगर ऑन द सर्कल तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो एसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर एसी डायमीटर है तो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच डायमीटर as AC is the as AC as the diameter। ठीक है, दोनों एसी जो डायमीटर है, इस एसी डायमीटर की दोनों एंड पॉइंट्स मुझे पता है, 1√3, 3 - √3, है ना। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होता है ना, x - x1,
x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, है ना। तो x1 y1, तो पॉइंट क्या दिया है मुझे, 1√3 माइनस रूट थ्री, 1√3 माइनस रूट थ्री, ये दोनों पॉइंट्स मुझे दिया है एसी का। ठीक है, तो इसमें पुट करो x1, x माइनस x1 क्या है, मैं 1 ले लेता हूँ, x माइनस x2 को मैं 3 ले लेता हूँ, प्लस y माइनस √3 एंड y माइनस ऑफ माइनस √3 दैट इज y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दो ना अभी, ये क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर होगा तो फिर ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा -x, तो -4x प्लस 3, यहां से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर √3y और -√3y कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या, -3 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे मिल गया। अभी पॉइंट क्या है ना, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट मुझे क्या दिया है, दैट इज 5/2 1। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम पुट करेंगे ना 5/2 1 को S1 एस में पुट करेंगे, तो एस क्या हो जाएगा मेरा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x, ये एस है। सो S1 क्या हो जाएगा, S1 विल बी 5/2 का स्क्वायर दैट इज 25/4, वाई स्क्वायर इज 1 एंड 4x विल बी 10 -10। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, 6 पॉइंट समथिंग प्लस 7 पॉइंट समथिंग, तो लेस देन 0 मिल रहा है ना, तो S1 आई एम गेटिंग less than 0. If S1 is less than 0, so therefore we can say that 5/2 1 is lying inside the circle. ठीक है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। ओके, सो दैट पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल 5/2 1। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो कैसे चेक कर सकते हो तुम, ये समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर एवरीवन और नॉट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें क्या, बोलो, ये क्लियर है सबको, यस, चढ़े जाओ, इज इट क्लियर, तन्वी, इज इट क्लियर, ओके वेरी गुड, ये समझ में आया, कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना। पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल में, सर्कल के केस में क्या कर सकते हैं हम, है ना। देखो मैं यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है ना, सर्कल दिया है मुझे, और 3 पॉइंट 3 लाइन भी मुझे दिया है ना, मुझे 3 लाइन दिया हुआ है, और मुझे एक सर्कल दिया हुआ है। तो मुझे अगर अगर कोई भी एक सर्कल दिया है तुम्हें और एक लाइन दिया होगा, तो उस केस में हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर द लाइन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल और इट इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट और इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल। तो कैसे पता करेंगे हम, अगर सर्कल दिया है, सपोज ये उसका सेंटर है, और सेंटर की कोऑर्डिनेट सपोज 0 0 दिया है मुझे, है ना, और ये मैं बता, वही सेम कॉन्सेप्ट है, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कि आई कैन फाइंड इजीली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, क्योंकि लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन होगा, सर्कल की इक्वेशन भी ऑलरेडी गिवन होगा। तो ये पॉइंट से अगर मैं लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये पी लेंथ हो जाएगा, और उसका रेडियस मुझे पता होगा, सपोज दिस इज आर,
रेडियस ऑफ सर्कल दिस इज सपोज आर, है ना। तो अगर इस केस में व्हेन द लाइन यू कैन ऑब्जर्व हियर, यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर आल्सो, है ना। जो लाइन है, फास्ट लाइन है L1, दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, बट इस केस में क्या हो रहा है ना, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज लेस देन r, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज लेस देन r, है ना। व्हेन इट इज हैपनिंग, व्हेन द लाइन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, है ना, इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल। ये कैसे इंटरसेक्टिंग, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज बिकम्स लेस देन r, सो वी कैन से दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, थोड़ा इसको खींच लो और ऐसे, तो अभी ये बताओ मुझे इस केस में, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना, व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स r, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू r हो जाएगा, तो इस केस में क्या मिलेगा तुम्हें ना, टेंजेंट मिलेगा। देखो ये टेंजेंट है तुम्हारा, ये टेंजेंट, बिकॉज इट इज टचिंग द सर्कल एट ए पॉइंट ओनली, है ना। ये टेंजेंट हो गया। अगर मैं ये बोलूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज ग्रेटर देन r, है ना, ये अगर ग्रेटर देन r हो गया, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग, it is non intersecting, it is not intersecting to the circle. So this is method 1। ये एक मेथड है, इस मेथड से हम पता कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा मेथड है मेरे हिसाब से, कि ये मेथड से हम पता कर सकते हैं कि जो लाइन दिया होगा मुझे, वो लाइन की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। क्लियर एवरीवन? व्हेन इट बिकम्स टेंजेंट, ये इंटरसेक्टिंग कब होगा या नॉन इंटरसेक्टिंग कब होगा? When the perpendicular distance from center to the origin is less than r, we can say that line is intersecting the point circle at 2 points. When the perpendicular distance from center to the circumference or the line, given line becomes equal to 0, sorry equal to r, तो उस केस में टेंजेंट हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन r होगा, तो उस केस में क्या हो रहा है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ गया सबको? ये मेथड 1 था, ये एक फास्ट मेथड था। अभी मेथड 2 में चलते हैं, ठीक है। और भी एक मेथड है, उस मेथड से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। सेम कंडीशन को ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। सपोज मुझे सर्कल की जो इक्वेशन दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। और जो लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सपोज, है ना, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लाइन की इक्वेशन क्या है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर दो इक्वेशन दे दिया है मुझे, तो मैं कैसे पता करूं कि ये जो लाइन है इट इज इंटरसेक्टिंग और इट बिकम्स ए टेंजेंट और इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग? हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन फाइंड, वो चीज हमें पता कैसे चलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तुम्हें, अगर तुम्हें दो पॉइंट्स मिल रहा है, एक्स की दो वैल्यू एंड वाई की दो वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 points, that means it is the intersecting line. If you are getting a single point, if you are getting a single point, x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक एक पॉइंट मिल रहा है तुम्हें, एक पॉइंट मिल रहा है, दैट मीन्स दैट पॉइंट इज, दैट लाइन इज टचिंग द सर्कल एट ए पॉइंट, दैट मीन्स इट इज अ टेंजेंट। और अगर तुम्हें क्या मिल रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, you are not getting any solution, that means there is no common point in between that line and the circle. Is it clear? देखो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं सर्कल के इक्वेशन में ये लाइन को पुट कर देता हूं, दैट इज नाउ आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ वाई आई एम राइटिंग एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो मिला, मुझे इक्वेशन मिला, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अभी क्या करूं, मैं बोल सकता हूं ना, अगर मैं ये बता सकता हूं कि इफ d बिकम्स ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो x की दो वैल्यू मिलेगा, ये नो। दैट मीन्स अगर d डिस्क्रिमिनेट बिकम्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, two distinct roots. That means you are getting the value of x as 2, मतलब two values of x you are getting, two distinct values of x you are getting. Yes or no? Is it clear? ये समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो दैट केस में मैं बोल सकता हूं अगर तुम्हें x की दो वैल्यू मिल रहा है तो y की भी दो वैल्यू मिलेगा ना, y की वैल्यू इसमें, x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो तुम्हें y की वैल्यू दो मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन 0, it is the case of when the line intersecting to the circle। अगर d is equal to 0 बनेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स मुझे एक ही रूट मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दे आर सेम हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, दैट इज वन रूट यू विल गेट। x की एक ही वैल्यू मिलने वाला है तुम्हें, x की एक वैल्यू के लिए तुम्हें y की भी एक वैल्यू मिलेगा, है ना? दैट मीन्स हियर when d becomes 0 you are getting a tangent, right? when d is less than 0, लेस देन 0 में क्या हो रहा है? अरे इमेजिनरी रूट्स और देर आर नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर लेस देन 0 हो रहा है तो देर इज नो कॉमन पॉइंट्स, लाइन लाइंग आउटसाइड द सर्कल। और मैं ये बोल सकता हूं कि जो लाइन है और सर्कल है इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा केस ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर? जो फास्ट मेथड बताया वो भी अच्छा है। ये एक्चुअली ये जो मेथड है ना, शायद हम पैराबोला हाइपरबोला में, इलिप्स में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे चीज हम पैराबोला में करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, और इसमें भी करेंगे, क्या हमारा जो है इलिप्स में भी करेंगे। ठीक है, सारे केसेस को, सारे जो चीज अभी सर्कल में पढ़ रहे हैं, सारे चीज को हम उस केस में अदर कोनिक सेक्शन में भी पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर? जडेजा, इज इट क्लियर? अभय, यस यस, तन्वी, इज इट क्लियर? या ये समझ में आ गया सबको? ये सुनो, ओके, ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं सारे केस को अभी। अच्छा, व्हेन द लाइन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन अगर तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, एंड लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो इस केस में, सॉरी, इस केस में क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला को डेवलप करते हैं, ताकि तुम्हें याद रखोगे तो इजीली तुम कर सकते हो। फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है? तो y जो है दिया था मुझे, सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है, हाँ, सेंटर क्या हो जाएगा, सॉरी, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, सर्कल की सेंटर क्या हो जाएगा ना, 0 0। लाइन क्या था, दिया था ना, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो उसको थोड़ा अच्छे से मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, एम एक्स माइनस वाई, है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अगर अभी जो बेसिक मेथड था, इस सर पॉइंट सेंटर से मैं अगर लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाल सकता हूं, क्योंकि लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो आराम से मैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैं निकाल सकता हूं। रेडियस क्या दिया है मुझे ना, आर दिया है। व्हाट इज द रेडियस इज गिवन, आर दिया है मुझे, देखो, रेडियस आर दिया है मुझे। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज लेस देन आर, ये सुनो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो, फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस बी वाई वन
प्लस सी अपन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सन इसको पुट करते हैं ना, तो 0 0 है। लाइन क्या है ना, एम एक्स प्लस वाई एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल, इसमें ये पॉइंट को पुट करो अभी, तो क्या मिलेगा मुझे 0 माइनस 0 प्लस सी, तो मॉड ऑफ सी अपन अंडर रूट ऑफ लाइन एक्स की ए स्क्वायर क्या है एम एम स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर वन इज लेस देन आर, इज इट और नॉट? ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये अगर समझ में आ गया अभी, तो क्या कर सकते हैं हम, तो जब तुम्हारे पास मॉडुलस की मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात याद करो, मॉड एक्स इज लेस देन आर, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, मॉड एक्स इज लेस देन 2, इसको हम सॉल्व कैसे करना, एक्स जो है दैट इज लाइंग बिटवीन -2 to 2, ये होता था। तो सिमिलरली मॉड के अंदर क्या है ना, सी अपन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ओपन करते हैं, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा ना, -r से लेकर r के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, सारे टर्म में अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर को एम स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा r इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन सी इज लेस देन r इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये मेरा कंडीशन है, when the line is intersecting, you need to remember this, when the line is intersecting to the circle, समझ में आ रहा है सबको, when the line is intersecting to the circle, ये तुम्हारा कंडीशन है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तुम ये बोल देखो, तुम्हें अगर लाइन दिया होगा, देखो ये सारी चीज तुम्हें करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें लाइन दिया होगा, लाइन से तुम्हें स्लोप पता चल जाएगा, एंड आर इसमें है क्या ना, एम तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन है, आर क्या है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस भी पता होगा तुम्हें, है ना, तो आराम से तुम बता सकते हो कि जो लाइन है दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल और नॉट। सो व्हेन दिस कंडीशन, अगर सी जो है ना, सी जो है ये रेंज में रहेगा, ये रेंज में रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं जो लाइन है दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, है ना। एक केस को लेते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, एक केस को स्टडी करते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है और एक लाइन है, वो लाइन की स्लोप तुम्हें पता है, दैट इज 1। अगर स्लोप 1 है तो तुम्हें काफी सारे लाइंस मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है, सो यू विल गेट ए लॉट ऑफ लाइंस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस आर, बहुत सारे लाइंस मिलेंगे ना तुम्हें स्लोप 1 की, ये सुनो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, है ना। बट हाउ वी कैन, मुझे कैसे पता चलेगा कि इट इज इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो इंटरसेक्टिंग कब हो रहा है ना, कहां से किसके किससे किसके बीच में ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना -r से लेकर r के बीच में, जो c की वैल्यू है, c की एक रेंज है, c कहां से कहां तक लाई कर रहा है यहाँ पे, व्हेन c इज लाइंग बिटवीन -r इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन r इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, ये रेंज में अगर रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये सारे जो लाइन से दोज आर इंटरसेक्टिंग, है ना, ये रेंज में मिलेंगे तुम्हें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये रेंज में सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस तुम्हें मिल जाएंगे। ये केस जब भी सेटिस्फाई करेगा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जो है लाइन है दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में सबको? यस, क्लियर एवरीवन? बोलो नेक्स्ट में चलते हैं, अभी जल्दी बताओ, आगे समझ में? Jadeja, is it clear? When I am asking something, guys, please respond. ठीक है, ताकि अच्छा लगे ना, मैं अकेला बात करूं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। ओके, चलो लेट्स मूव टू द सेकंड केस, टेंजेंट लाइन। इस केस में क्या हो रहा है देखो, इस केस में भी सेम क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा सेंटर है दैट इज ओरिजिन 0 0, ठीक है, दिस इज इंपोर्टेंट ना, याद रखो, ये जो टेंजेंट, ये जो पढ़ेंगे ना हम लोग अभी, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस क्या दिया है, रेडियस भी वही सेम, रेडियस भी r है,
ओके, रेडियस आर है, पी है ये, तो ये 0 0 है, तो लाइन क्या है ना, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो तभी निकालते हैं ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इक्वल टू आर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू आर। अभी मॉड को अगर हम ओपन कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा ना, सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगा, है ना। तो व्हेन सी बिकम्स plus or minus r into under root of m square plus 1, then we can say that line is a tangent to the circle। समझ में आ रहा है सबको, वो जो लाइन दिया होगा वो अगर ये c इज इक्वल टू प्लस और माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, दैट मीन्स यू शुड नो कि जो लाइन है दैट इज दैट इज दैट इज ए टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन में हम चलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये याद रखो, हाँ ये चीज को ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, सारे चीज को ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये, ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लास्ट कंडीशन, नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग केस में क्या हो जाएगा, अच्छा ये गलत फिगर ले लिया हूं मैं, चलो यहां और एक लाइन, अच्छा इसमें कर देते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लाइन है दैट इज एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सर्कल क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तुम्हारा ओरिजिन है 0 0। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं, ये मेरा पी है, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, ये तुम्हारा आर है, तो P बिकम्स ग्रेटर देन R, तो P क्या है ना, मॉड ऑफ C अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन R। अच्छा ये पता होगा तुम लोगों को, मॉड x इज ग्रेटर देन 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, आइदर x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2, ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है, ऐसे सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहां से मैं बता सकता हूं क्या हो जाएगा ना, C अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 जो होगा ना, दैट इज ग्रेटर देन R, और क्या हो जाएगा ना, C अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 लेस देन -R हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा ना, C इज ग्रेटर देन R इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, एंड हियर C इज लेस देन -R इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ये केस है when the line is not intersecting to the, क्या हो जाएगा, not intersecting to the circle। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ रहा है सबको, ये सुनो, है ना। तो when the line is not intersecting, तो it must be satisfied C is greater than R into under root of m square plus 1 and C is less than -R into under root of m square plus 1। ये तुम्हारा conditions for when the line is not intersecting the given circle। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको? यस, ओके, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। चलो, है ना, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्या दिया है मुझे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा टेंजेंट्स, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है इट इज ए टेंजेंट टू दिस सर्कल, तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट। अच्छा तो सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल 0 0 दिया है, रेडियस क्या दिया है, रेडियस इज ऑन रूट ऑफ 10, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P क्या निकालेंगे हम, P निकालेंगे ना, तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम C टू दिस लाइन, फ्रॉम C टू दिस लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 0 पुट करो ना, K अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू R हो जाएगा। टेंजेंट की केस में क्या हो रहा था, देखो ना, टेंजेंट की केस में क्या हो रहा था, ये हो रहा था ना, और डायरेक्ट ये भी ना करके तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो तुम, ठीक है, ये हो रहा था। चलो तो हम कर तो दिए हैं, तो ये क्या दिया था मुझे, आर क्या दिया था, आर दिया था मुझे अंडर रूट ऑफ 10, इज इट और नॉट। तो के कितना हो जाएगा, के विल बी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा ना 10। तो के की वैल्यू मुझे यहां से मिला, एक तो 10 है,
दूसरा क्या है ना, k इज इक्वल -10, आइदर 10 और -10, मतलब k की वैल्यू 10 के लिए ये जो लाइन है इट विल बी ए टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, और k फॉर k इज इक्वल टू -10 इट इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या यहाँ पे भी पूछा है, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। अच्छा, यहाँ पे सर्कल क्या दिया है, सर्कल की जो इक्वेशन है इसमें दिया है x² + y² -10x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सेंटर क्या है ना, सेंटर मिलेगा तुम्हें 5 0, ये सुनो 5 0 मिलेगा सेंटर, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बनेगा √5² + 0² -0, सो 5² इज 5, तो रेडियस मिल रहा है मुझे, फाइनली आई एम गेटिंग रेडियस एज 5। ठीक है, तो रेडियस मिल रहा है मुझे 5, ठीक है, और सेंटर मुझे मिला है 5 0। अब इस सेंटर जो 5 0 से इस लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ताकि तुम्हें पता चले ना। क्या करेंगे, ये टेंजेंट भी हो रहा है ना, वही सेम सेम को हम चूज करेंगे अभी। अच्छा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो, P इक्वल टू R होना चाहिए, तो P कितना हो जाएगा, ये पॉइंट को इसी लाइन पे पुट करो ना, सो 3 × 5 x1, 3 × 5 15 mod of 15 -4 × 0 प्लस k अपन √3² + 4² इज इक्वल टू कितना होना चाहिए ना, 5। टेंजेंट हो रहा है ना, ये टेंजेंट हो रहा है, और मुझे क्या, मुझे ऑलरेडी इट इज गिवन दैट द गिवन लाइन इज ए टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, तो मुझे ये पता करना है कि k की वैल्यू फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k, राइट। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे ना, 15 माइनस के कितना हो रहा है, 15 मॉड ऑफ 15 - के अपन 5 हो रहा है इज इक्वल टू 5, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा ना, 15 - के इज इक्वल टू ±25, तो k की वैल्यू मुझे क्या मिला, एक तो k की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 15 - के इज इक्वल 25, तो k हो जाएगा 15 - 20 -10, एक तो मिलेगा k इज इक्वल टू -10, 15, अच्छा, अरे 15 प्लस के हो रहा है ना, सॉरी, तो ये +10 हो जाएगा, एंड के और क्या मिलेगा ना, 40 मिलेगा मुझे, क्योंकि के इज इक्वल, हाँ ये एक तो होगा 40, एक तो होगा -40, सॉरी -40, और एक होगा 10, तो के की वैल्यू क्या मिला ना, एक तो 10 मिला, और एक के इज इक्वल टू -40 मिल गया। चलो, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर एवरीवन, ये आया कि नहीं समझ में, बोलो। चलो ठीक है, ये अगर समझ में आएगा, लेट्स मूव टू द वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2019 के जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे देखो ना, इफ ए वेरिएबल लाइन 3x + 4y - लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इट शोस दैट, अच्छा लाइन मुझे दिया है, 2 सर्कल दिया है, तो सर्कल 1 लेते हैं हम पहले, देखो सर्कल 1 लिख देते हैं, दैट इज x² + y² -2x -2y + 1 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल के सेंटर क्या है, 1 1, रेडियस क्या है, 1² + 1² -1, तो 1 ही हो जाएगा रेडियस, रेडियस भी 1 हो रहा है, ओके, तो ये C1 है, सपोज C2 R1 है ना। सर्कल 2, सर्कल 2 की इक्वेशन क्या था ना, x² + y² -18x -2y + 78 इज इक्वल टू 0। इस केस में C2 कितना हो रहा है, सेंटर क्या हो रहा है 9 1, और रेडियस कितना हो रहा है √9² + 1² -78, दैट इज √4, सो 2, तो रेडियस आई एम गेटिंग 2, है ना। तो सर्कल 1 और सर्कल 2 के बारे में सारी चीज मुझे पता चल गया। ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है, इफ ए वेरिएबल लाइन इट शोस दैट दीस 2 सर्कल्स आर ऑन इट्स ऑपोजिट साइड्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक लाइन है तुम्हारे पास, और ये दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल
इसके ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, है ना, ये C1 और ये C2। ठीक है, लाइन क्या दिया है मुझे, 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर दोनों जो सर्कल है दे आर लाइंग ऑपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन, तो मैं बोल सकता हूं दिस गिवन लाइन is not intersecting the circle 1 and also this given line is not intersecting the circle 2। अगर इन दोनों सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे वो कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन, व्हेन द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल्स। ठीक है, तो पार्ट 1 करते हैं। फिर पार्ट 1 में क्या हो जाएगा, पार्ट 1 ना, पहले तो मैं क्या करूं, है ना, ये जो सर्कल C1 से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूं, एंड ये रेडियस से बड़ा ही होगा, R1 से बड़ा हो जाएगा। ये अगर P1 है, P1 विल बी रेडियस से R1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये पहले फाइंड आउट करता हूं। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 पॉइंट क्या दिया है मुझे, सेंटर क्या दिया है ना, 1 1 से लेकर लाइन जो है, लाइन की इक्वेशन यहां लिख देते हैं, 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा। और पॉइंट क्या दिया है मुझे ना, 1 1। इन दोनों के बीच में अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1 मॉड ऑफ 7 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25 ऑन रूट ऑफ 25, है ना। ये क्या हो रहा है, नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट मींस ये जो लेंथ होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर, रेडियस क्या है ना 1। इसको सॉल्व करो ना, अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अभी क्या मिलेगा मुझे ना, मॉड ऑफ 7 माइनस लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1। यहां से मुझे दो सोल्यूशन मिलेगा, एक तो मिलेगा क्या ना, 7 माइनस लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1 और 7 माइनस लैम्बडा इज लेस देन -1। यहां से क्या मिला है ना, लैम्बडा इज लेस देन 6, और यहां से क्या मिल रहा है मुझे ना, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 6 मिल रहा है, पर अच्छा रेडियस कितना मिला है मुझे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यस। देखो, अरे यहाँ सॉरी, ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, द लैम्बडा इज लेस देन 2, ये मिलेगा लैम्बडा इज लेस देन 2, और यहां से मिलेगा लैम्बडा लैम्बडा इज लेस देन ग्रेटर देन 12। ये दो सोल्यूशन मिला यहां से। फिर अभी जो लाइन है, मुझे पता है कि जो लाइन है दैट इज नॉट इंटरसेक्टिंग टू द, है ना, सर्कल 2 ऑल्सो। तो सर्कल 2 को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो। तो सर्कल लाइन का इक्वेशन क्या है ना, 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। और सर्कल के जो सेंटर है C2, ये C1 था, और C2 क्या दिया है, C2 मिला है मुझे 9 1 9 1। रेडियस क्या है, रेडियस है 2। तो इन दोनों के बीच में ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ये सुनो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अभी तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस लैम्बडा अपन 5 का मॉड इज ग्रेटर देन 2, ये सुनो, है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा 31 माइनस लैम्बडा इज ग्रेटर देन 10। इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ना, 31 माइनस लैम्बडा इज ग्रेटर देन -10, सॉरी 10 एक हो जाएगा, 31 माइनस लैम्बडा इज लेस देन -10। इसको सॉल्व करो अभी, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इज लेस देन 21, और क्या मिलेगा, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 41, यस, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 41 हो जाएगा, है ना। तो ये दो चीज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो
इन दोनों पार्ट्स की मैं क्या करूंगा ना, इन दोनों पार्ट्स की अभी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जो सारे लैम्बडा की, मुझे क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, आर ऑन इट्स ऑपोजिट साइड देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, मतलब सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पार्ट वन और पार्ट टू का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो पार्ट वन और पार्ट टू का इंटरसेक्शन, पार्ट वन को पहले तो ड्रॉ करते हैं। पार्ट वन में क्या है ना, लैम्बडा इज लेस देन 2, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 12। ये अगर 2 है, लैम्बडा इज लेस देन 2, ये हो जाएगा। एंड ये अगर मेरा 12 है एंड लैम्बडा इज ग्रेटर देन 12 है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। पार्ट टू में क्या है, लैम्बडा इज लेस देन 21, यहां कहीं 21 होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं ब्लैक कलर। लैम्बडा इज लेस देन 21, ये हो जाएगा, है ना। और लैम्बडा, और क्या दिया है, लैम्बडा इज ग्रेटर देन 41, लैम्बडा इज, ये अगर 41 यहीं कहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये भी थोड़ा आगे चला जाएगा। ओके, देखो, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या मिला है, यहाँ पे तो एक मिल रहा है, ये देखो, ये एक रीजन है इंटरसेक्शन, ये टोटल रीजन है ये, और ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो 3 रीजन मिल रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन है, लेकिन ऑप्शन में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया नहीं है ना, मुझे ओनली ये कुछ एक सिंगल इंटरवल दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए ना, ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बोथ द सर्कल्स आर present in opposite side of the line, that means both the center of the both the circles, center of both the circles are lying opposite to the line, ये सुनो, लाइन के ऑपोजिट साइड में दोनों सेंटर भी लाई कर रहे हैं, राइट। ये सुनो, अगर दोनों है ना, दोनों सेंटर जो है, दोनों सेंटर क्या है ना, लाइन की ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूं कि कंडीशन क्या होता है ऑपोजिट साइड के लिए ना, S1 इंटू S2 इज लेस देन 0, है ना। दैट मीन्स ये सेंटर 1 को लाइन पे पुट करेंगे इंटू सेंटर 2 को लाइन पे पुट करेंगे। देखो सेंटर 1 क्या दिया था, 1 1, सेंटर 2 क्या दिया था, ये C1, C2 क्या दिया था, 9 1, ठीक है। 1 1 लाइन 1 ना, या 1 1 9 1। और क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है ना, लाइन दिया था मुझे 3x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन था, ठीक है। मुझे पता है कि C1 को पुट करते हैं इसमें लाइन पे, तो क्या मिलेगा मुझे, 7 माइनस लैम्बडा इनटू, इसमें क्या मिलेगा, 9 9 27, क्या मिलेगा मुझे, इसमें पुट C2 को भी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 4, तो 31 माइनस लैम्बडा is less than 0, क्योंकि why it is happening, why I am taking less than 0, because both the circles are lying opposite side, लाइन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, दैट मींस दोनों सेंटर भी लाइन के ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे, और उसके लिए कंडीशन क्या होता है ना, दोनों पॉइंट को इसमें पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेस देन 0 होगा। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा माइनस 31 इज लेस देन 0। यहां से मुझे क्या मिल रहा है, वेबिकर मेथड मिलेगा तो ले जाएंगे, तो लैम्बडा इज ग्रेटर देन 7 लेस देन 31, ये की इनइक्वालिटी मिल रहा है, इसको भी लेना पड़ेगा। अगर हम इसको भी ले लेंगे तो 7 कहां लाई करेगा, यहीं कहीं लाई करेगा 7, और 31 कहां लाई करेगा, यहाँ कहां 31 लाई करेगा। तो अगर ये रीजन को अभी हम ड्रॉ कर दे, तो जो कॉमन रीजन अभी तीनों तीनों का कॉमन रीजन मुझे मिल रहा है ना, वो क्या हो जाएगा ना, ये रीजन 12 to 21। सो आंसर इज लैम्बडा बिलोंग्स टू 12 to 21, है ना। 12 to 21 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आर्या इज इट क्लियर, आए समझ में, ये सुनो, क्लियर एवरीवन, आर्या क्लियर, ओके। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।